जीतू किराड़ की, टंट्या मामा की, ख्वाजा नायक की, भीमा नायक की। आज सच में अद्भुत दिन है और आज का दिन हमारे लिए दिवाली, दशहरा, होली सारे त्योहारों से बढ़कर है। और बिरसा मुंडा जी का ये जन्म दिवस मैं विस्तार से बात करूंगा। जीतू किराड़ जी का ये अपना खुद का जिला जहां उनने अपने पराक्रम की पराकाष्ठा की, उनके कारण से अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए, उस पर भी बात करूंगा। उसके पहले मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय जिला प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर सारा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे आज पूरे मंच और अपने आप के लिए भी। अलीराजपुर का तो आनंद ऐसा आता है, ये जब आप जैकेट पहनाते हो, जैकेट के ऊपर बनने वाली ये कलाकृतियां हरा भरा आनंद के साथ, और जैसा ये जैकेट और ऐसा आपका मन, और ऊपर से ऐसे ही सुंदर आपका वन लगता है। जोरदार अभिनंदन अलीराजपुर के लिए। परमात्मा ने भी क्या प्राकृतिक खूबसूरती दी है, कितने अच्छे झाड़, पेड़, नदी, झरने, पहाड़ी ऊंची नीची, और उसमें ताड़ी के पेड़ का आनंद भी अलग ही है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो मजे लेता वो तो उससे ही पूछोगे क्या होता है। जिसके मन में जो भाव हो, लेकिन वो जो आनंद आता है, मैं तो आपको देख के ही खुश हो जाता हूं। और अपने इस अलीराजपुर के अंदर कई जगह जाने का और आनंद का मौका आता है, लेकिन ये हमारा क्षेत्र तो साक्षात स्वर्ग जैसा लगता है। आपको बधाई देना चाहता हूं आपके लिए, परमात्मा की दया से दुश्मन को भी ऐसे कोई शब्द ना बोलना पड़े, लेकिन किसी की नजर नहीं लगे। इतना अच्छा ये हरा भरा क्षेत्र, और ये आपने ढोल, मादल, थाली, नगाड़े बजाते हुए जो भाई बहन आते हैं, वाकई इनकी दुनिया में भगवान का स्वर्ग लोग भी कमजोर पड़ जाए, इतना आनंद आता है, वाकई अद्भुत हो जाता है। और ये पूरा क्षेत्र के साथ जब बात करते दिखाई दे रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जलवा, उनके काम करने का तरीका, सारे क्षेत्रों में विकास की गंगा। लेकिन अलीराजपुर वाले थोड़ा ज्यादा ही माननीय प्रधानमंत्री के गुजरात के समय से आप उनको जानते भी हैं, उनको मानते भी हैं, और उनके आधार पर जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना पूरा क्षेत्र आनंदमय हुआ है। गुजरात के अंदर होगा हीरा रा पत्थर, पत्थर को लाके अपने यहाँ के जवान अपनी मेहनत से डायमंड बनाने का काम सच्चे अर्थों में करते, वाकई आनंद आ जाता है घर घर में। जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं पहले अंग्रेजों के उस काल की याद दिलाता हूं। अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर हमारे सभी क्षेत्रों में लूटा, खसोटा, तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार किए। अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण से खून की नदियां बहाई, दिखने के गोरे चिट्टे लेकिन मन के पूरे काले।
जल, जंगल, जमीन, धर्म, गरीबी सबके बारे में अन्याय करने वाले ऐसे समय में जिनके लिए पूरे दुनिया के अंदर उनकी सत्ता थी, पूरी दुनिया थर-थर कांपती थी। मुझे इस बात का गर्व है 1857 के उस क्रांतिकारी युद्ध के पहले से अंग्रेज जब तक रहे लगातार उनकी बंदूक, तोप, उनके आगे तीर धनुष और अपने हथियार से लड़ने वाले ये जनजाति समाज को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा का ये चित्र आज प्रतिमा अनावरण की है। छीतू किराड़े जी के उस 1882-83 का काल हमारे सभी समाज के लोग, भील समाज, भिलाला समाज, बारेला समाज, जो भी आया सबने सशस्त्र संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के मंसूबे को धूल में मिलाते हुए संघर्ष के माध्यम से हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। कंट्या मामा उन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ किया। बिरसा मुंडा 25 साल की कुल उम्र 1875 में पैदा हुए, लेकिन 25 साल में जो उनने काम करके दिखाया दुनिया में 1000 साल की उम्र वाला भी नहीं कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस टंट्या मामा के साथ भगवान बिरसा मुंडा के काल को भी। और अलीराजपुर तो और भाग्यशाली, एक तरफ छीतू किराड़े जी और दूसरी तरफ वाकई चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं भूल सकता है। मैं प्रणाम करता हूं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। अगर इस अलीराजपुर के जिले को गौरवान्वित करते हैं तो भारत के पूरे गांव से, देहात से, गली से, मोहल्ले से, छोटे छोटे स्थान से चंद्रशेखर आजाद का वो मूंछ पे बट देता हुआ बांका जवान का फोटो वो अलीराजपुर की छाती 56 इंच की कर देता है। जोरदार आनंद आ जाता है। जवानों की जवानी क्या होती है, जवानी की दीवानी आजादी के लिए कैसी होती है। और संकल्प भी ऐसा कि जवान ने अपना संकल्प करा, मैं आजाद पैदा हुआ, आजाद मरूंगा, आओ मुझे इस संकल्प की पूर्ति कराओ। तो चंद्रशेखर आजाद जीते जी अलीराजपुर सहित भारत का गुणगान करते हुए भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए। जोरदार अभिनंदन हमारे वीर क्रांतिकारियों के लिए भी। मैं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की गाथा सुना रहा हूं, लेकिन यह भी हमको याद दिलाना पड़ेगा आजादी के बाद हमारे आदिवासी नेतृत्व के प्रति पहले अंग्रेजों ने दमन का चक्र चलाया, फांसी, जहर देना, गोली मारना, जो बन सका सब कुछ किया अंग्रेजों ने। हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर के उनकी हत्या की गई, टंट्या मामा को फांसी दी गई, जितने अन्याय कर सकते सबके साथ किए, लेकिन ये बने किसी और मिट्टी के थे। हमारे देश के नौजवानों की देशभक्ति ने ये जानते थे कि ये जन्म तो पैदा हुआ तो शरीर छूटेगा, लेकिन जीने और मरने के बीच मौत से भी आंख में आंख डाल करके बात करने का सौभाग्य आदिवासी अंचल के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के लिए, जिनके कारण जीते जी ये भगवान के रूप में हो गए, जीते जी ये हमारे महान महापुरुष हो गए, जिनसे अपनी ये पीढ़ी सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अतीत को याद रखना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस ने लगातार आदिवासी अंचल को वोट बैंक की फसल के नाते से लूटने खसोटने के लिए छोड़ दिया। केवल वोट लेना, हमारे इस गौरवशाली इतिहास को
जनता के सामने नहीं लाने देते। जनता को हमारे छीतू किराड़ जी का क्या योगदान है, टंट्या मामा का क्या योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस काल से लगा करके आजादी के समय से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके। पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसी राज्य में है हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की, हमें गर्व है। मध्य प्रदेश हमारी अपनी ये सबको लेके चलने वाली अपनी प्रदेश की एक कहानी है, सबसे बड़ी आबादी हमारी। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। आप बताओ, छीतू किराड़ा जी को किसी ने याद किया आज तक? इसी झाबुआ के अलीराजपुर अंचल में जिनने संघर्ष के आधार पर 1882-83 में 7,000 लोगों की फौज खड़ी कर ली अपने आदिवासी भाई बहनों की और भीषण संघर्ष किया। जोरदार ताली बजाए, हमने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करके उस इतिहास को जीवंत किया है। हमारी नई पीढ़ी सीखे, समझे, जाने वो हट्टे कट्टे बाके नौजवान को जिनने अपने देश में अंग्रेजों के साथ लड़कर अलीराजपुर का मान बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने गुरु पांडे जी के साथ महाभारत रामायण की गाथाएं सुनकर कौरव पांडव के समय को याद करते हुए गोपालन की, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो कई प्रकार के उनने अच्छे संकल्प चलाए। नशा मुक्ति का, मांस भक्षण का, जनता के बीच अपनी आध्यात्मिक बातों को फैलाते हुए 25 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी वो भगवान बिरसा मुंडा, जो जीते जी मनुष्य से भगवान हो गए और हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हो गए। आदिवासी अंचल में अगर उनकी जयंती मनाते हैं तो सच में हमारा आज ही दिवाली, दशहरा, भगोरिया सब बन जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं, हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं, इस पे भी उनको तकलीफ होती है। क्यों होती है हम नहीं जानते। ये भूखे वोट के भेड़िए, इनकी कारण से ही ये इनकी हालत हुई। पहले देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, जोरदार अभिनंदन करो इनके ही कर्मों के कारण से। आदिवासी अंचल, गरीब, महिला, युवा, किसान सबको जोड़ करके मोदी जी ने, गरीब परिवार से है तो क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताओ, बनना चाहिए कि नहीं गरीब आदमी को? जोरदार अभिनंदन करो। ये गरीबों के प्रति सहानुभूति है। हर परिवार के आदमी के पास जिसको वोट देने की पावर है, उसकी वोट के अधिकार के आधार पर बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन करें। ये बिहार ने भी बता दिया है विकास क्या होता है, जनता क्या चाहती है। ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, कैसे कैसे नाटक करते हैं। आज झाबुआ के अंदर उतरते ही ऊपर हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी अगर पक्के मकान दिख रहे हैं तो हमको भी लगता है कि अपनी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी की सरकार करा सकती है। कांग्रेसी ने तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे आदिवासी भाई बहन के अपने मकान पक्के बने, आदिवासी भाई बहन के लिए गैस का चूल्हा दे, 5 लाख का बीमा हो। और ये भावांतर की बहनें भी अपने हाथ में भैया का धन्यवाद करना ही, बहनों आपको भी प्रणाम कर रहा हूं सभी बहनों के लिए। हमने तो दिवाली दशहरा तो छोड़ो,
राखी और भाई दूज भी हर महीने चालू कर दी बहनों के सम्मान में। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी बहनों की राशि बढ़ गई है। ये कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव में दे रहे, अब नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी जैसी नीयत तुम्हारी वैसी बरकत थी। तुम्हारे यहां तो डब्बा गोल था, कभी 5 पैसे नहीं दिए, लेकिन हमने हर बहनों के हाथ में अब ये दिवाली बाद घोषणा की थी कि 1500 देंगे, तो देना चालू हुए कि नहीं? जोरदार ताली बजा के बताओ, सबके खाते में आए कि नहीं है? कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, आंखें हो तो देख लो। ये हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके की चोट देती है। यह हमारी भावना भी है, यह हमारा विश्वास भी है, और यह हमारा संकल्प भी है। हमने कहा तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। जब सड़क बनाते, पुल बनाते, बिजली लगाते, विकास के काम करते, तो माता बहनों के हाथ में अगर पैसे दे करके हर महीने रक्षाबंधन मनाते तो गलत क्या है? बहनों के हाथ में अगर पैसा जाता है, आप बताओ, कोई भी माता बहन ऐसी हर एक घर की कहानी है, अपने बच्चे की फीस भरेगी, अपने माता पिता सहित पति के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा लगाएगी, 1 रुपया नहीं बिगाड़ती, पूरे परिवार के लिए वो जान की बाजी लगा दे, लेकिन अपने परिवार का भला करती है। हमने देवियां भगवान और स्वर्गलोक में होगी देखी नहीं, सुनी है, लेकिन घर घर में माता बहनों को देखते तो देवियों को प्रणाम करने की इच्छा हो जाती, इतना आनंद हमको आता है। ये माता बहनों की संस्कृति है। खुद पेट काट करके घर के अंदर मिठाई भी बनाए तो अपने घर में बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खिलाती जाती है, और खाने में हम घर में ही भूल जाते हैं कि मां ने बनाई, इसको मिल रही कि नहीं मिल रही, इसका क्या होगा। लेकिन ये सब खा जाते, बर्तन साफ भी हो जाता है, लेकिन मां के आंखों में आनंद आते, वो भूल जाती कि मेरे को भी खाना है, अपनी खुशी में ही वो आनंद मनाती। जोरदार अभिनंदन करो, ये माता बहनों का हमारा गौरवशाली अति। इसके कारण से परिवार फलता फूलता आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेसी ने कभी नहीं सोचा इन माता बहनों के हाथ में भी राशि होना चाहिए। किसान सम्मान निधि किन किन को मिलती? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, जिनको खेत में मेहनत के आधार पर। बताओ, 87,000 लोगों को यहाँ ये राशि मिलती। 5-6 हजार माननीय मोदी जी की, 6 हजार हमारी सरकार के माध्यम से। ये किसान का सम्मान नहीं, उसके पसीने का सम्मान है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को मेरा प्रणाम, दोनों का अभिनंदन। किसान भाई बहनों के हाथ में पैसा देने से घर के मान सम्मान का भी, इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके माध्यम से परिवार में बेहतर से बेहतर हो सके उसकी व्यवस्था करते। लेकिन ये कांग्रेसी इसका भी मजाक बनाते थे। लोकतंत्र में बनाने दो मजाक जितना बनाए, लेकिन ऐसे ही हल होता है। आप इनको मर्जी आज जो सुनते रहो और आप बटन दबाओ, अपने आप धड़ाम हो जाते और कमल खिल जाता। ये हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा है। कमल का मतलब महालक्ष्मी, और फैले हुए कीचड़ में कमल खिलता है। लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के दिन दीपावली की पूजा करो, पाना मिले न मिले, मूर्ति मिले मत मिलने दो, केवल कमल का फूल मिल जाए और पूजा करो तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ये हमारी संस्कृति है और यही आनंद है मोदी जी के माध्यम से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां के बाद जबलपुर भी जाना है। मैं भूल ही गया कि यहां के बाद अगला कार्यक्रम भी है। आप भी इतने आनंद से सुन रहे हो कि याद भी नहीं दिला रहा। मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूं, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। और भावांतर के माध्यम से सोयाबीन का जो आनंद मिला, क्या आनंद आया। कांग्रेसी हाय रे कहां से लाएंगे, है ही नहीं। आप बताओ, भावांतर का आनंद आया कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ, सोयाबीन के लिए भी।
पूरे देश में सबसे तेज गति से इस योजना को लागू करने का काम, और 15-17 दिन में आपके खाते में भी, पहले तो 500-500 रुपए लगातार हर साल एमएसपी पे बढ़ाते जा रहे हैं। और याद रखना, अभी गेहूं लगाओगे, गेहूं भी हम 2600 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारा संकल्प है। धान हो, गेहूं हो, जो आप फसल लगाओ। अभी तो ये अपने बीच कुएं की बात कर रहे थे, नागर सिंह जी कुछ मांगे और नहीं दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जोरदार ताली बजाओ। मैं पंचायतवार, पंचायत विभाग के माध्यम से बात करके अभी 5 कुएं देते हैं, अब ये 20 करना है। अभी 20 करें, अगली बार फिर कर देंगे। अभी 20 कुएं करने की घोषणा करता हूं हर पंचायतों के माध्यम से, जहां मनरेगा के माध्यम से कुएं बन रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन समय की कमी भी है। लेकिन आज यहां लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए। 250 करोड़ के 156 से ज्यादा विकास कार्य, जिसमें 200 करोड़ की लागत से आज हमने लोकार्पण किए। इसमें 11 करोड़ की लागत से पलास, पानी, तालाब, मसनी बैराज, आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं केवल नाम ही पढ़ देता हूं। सांदीपनी विद्यालय, पुल, आदिवासी छात्रावास 12, जोरदार अभिनंदन करो आदिवासी भाई बहनों के लिए। 2 हॉस्पिटल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 करोड़ के बालक बालिका छात्रावास। मैं बोलता जाऊं, आप ताली बजाते जाना। सब मिलाकर हॉस्पिटल, और ये 156 काम 250 करोड़ के, और 50 करोड़ के फिर नए भूमि पूजन भी हो रहा है। इसमें 3 सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। 1 बालक छात्रावास, 1 बालिका छात्रावास, 11 करोड़ का अलीराजपुर जोवट का जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं। अलीराजपुर में 10 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय का भूमि पूजन। 6 करोड़ की लागत से समग्र शिक्षा के काम, 2 पीएम श्री स्कूल के काम। कितने सारे काम करा लिए, मैं ही भूल जाऊंगा। आप चलो जोरदार एक बार ताली बजा दो भाई। इतने सारे काम करा रहे और फिर भी भूख जारी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे भाई मांग रहे और आदिवासी अंचल के लिए मांग रहे तो आनंद आ ही जाता है। आपने कहा चंद्रशेखर आजाद नगर, ग्राम जवानिया, चंद्रशेखर आजाद 33 132 केवी कट्ठीवाड़ा में आंबा डबेरी, ये ग्रिड बनाने की बात कही, करना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? तो मैं इसको बनाने के लिए विद्युत विभाग में भेज करके परीक्षण करा के कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे काम तो इतने हुए, पिछली बार 2000 करोड़ के काम यहीं पे हुए थे आनंद के साथ। आप बताओ कितनी सारी काम हुए। आपने कहा नर्मदा लिंक परियोजना 170 गांवों के लिए 1800 करोड़ की दी थी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे 170 गांवों के लिए। अलीराजपुर में विधि महाविद्यालय चालू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो। ये लॉ कॉलेज के लिए भी। अलीराजपुर जिला मुख्यालय में 200 बेड का एक हॉस्पिटल। जोरदार अभिनंदन करो। यह भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। 17 बालक बालिकाओं के छात्रावास और आश्रम भवन। छकतला में हीरा उद्योग। अब गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे युवा यहीं अपने इस कारखाने में बैठ करके हीरे पे काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। यह भी अलीराजपुर में होने वाला है। और मुझे बताया गया उड़द और सोयाबीन में पीला मोजेक और कीट रोग लगा है क्या? तो देना चाहिए मुआवजा। तो जोरदार ताली बजाओ। मैं 45 करोड़ का मुआवजा देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए आदिवासी अंचल में जो हो जाए वो सब करने की तैयारी करता हूं। लेकिन अगली बार भी आऊंगा कि नहीं? अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरा ताली वाली बजा के बताओ। जो और बचे काम अगली बार के लिए भी करूंगा।
ये हमारी बहुत सारी सड़कें दी, मैं भी परीक्षण करा करके इनको कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर एक बार फिर हमारी पूर्व मंत्री रंजना बघेल, जयदीप पटेल, संतोष मुक्कू, मुकाम जी किराड़े, किशोर शाह जी, बहुत सारे नेता बैठे हैं, और माननीय मंत्री सांसद अनीता नागर जी, माननीय हजरीबाई जिला पंचायत अध्यक्ष, और सबके बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहली बार अलीराजपुर में आए हैं, और आप भी आपका आना शुभंकर है। 2 महीने पहले ही अलीराजपुर को अलीराजपुर करा है हमारे आदिवासी नायक के नाम पर। आप सबको बधाई देता हूं। अलीराजपुर में हम सब आज वो अलीराज महाराजा को याद करते हुए आदिवासी संस्कृति का गौरव मनाएंगे। मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी भाई बहन, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले। विकास के लिए हमारा विकास का कारवां ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सारे आदिवासी अंचल के सहित पूरे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बना के मानेंगे। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, अमर शहीद छीतू किराड़े की, टंट्या मामा की, ख्वाजा नायक की, भीमा नायक की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।